नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक था एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो समझते हो ना क्या होता है? बाहर की कंपनियों का पैसा अपनी इंडियन इंडस्ट्रीज में लगवाना, इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर लुकिंग फॉर किस चीजों के लिए होता है? सबसे पहले गुड प्रोजेक्ट कंपनी में, सॉरी आपकी इंडस्ट्रीज में कोई गुड प्रोजेक्ट है, आपकी इकोनॉमी में, तो उनमें भी हो सकता है। डिमांड पोटेंशियल्स, अगर आपकी डिमांड्स, आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड्स है कि हमारी कंपनी में और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो भी आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा के भी आगे बढ़ा सकते हो। रेवेन्यू पोटेंशियल्स, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है कि रेवेन्यू में हम कुछ अलग कर सकते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा के उसको भी करवा सकते हो। स्टेबल पॉलिसी एनवायरमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, अगर किसी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बाहर की कंट्री से पैसा या बाहर की कंपनी से पैसा लगवाना तो करवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर कमिटमेंट है, भी एफडीआई है, तो उसको लागू करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकल रिस्क एलोकेशन, जहां पर आपको लगता है कि अपने रिस्क को कहीं भी एलोकेट करना है, किसी एक कंपनी के ऊपर रिस्क बहुत ज्यादा आ रहा है, पैसे की शॉर्टेज आ रही है, लेबर टर्नओवर बहुत हो रहा है, या फिर बिजनेस प्रॉपर नहीं रनिंग कर रहे हैं, तो एफडीआई करवा के आप अपने बिजनेस को दोबारा से रीजनरेट करके आगे भी बढ़ा सकते हो। कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं एफडीआई को? सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा वो चीज देखनी पड़ेगी। स्पेकुलेशन, इतना का सट्टा ही होता है ये, आपने एफडीआई करवा ली, जो थोड़ी कि बाहर के पैसे कंपनी से पैसा लगवा लिया, बाहर की नॉलेज लेके आपने बिजनेस स्टार्ट करवा लिया, वो आपका बिजनेस आगे चल जाएगा, हो नहीं सकता। स्पेकुलेशन है, जो है चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, वो काम भी हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट आएगा फिक्स नहीं होता। कुछ लोग आज आपके टाइम में कितना प्रॉफिट आज कमा रहे हो, बिजनेस को एक्सपेंड करने बैठे, एफडीआई भी आपने करवा ली, फ्यूचर में उतना प्रॉफिट ना आया, ये भी कुछ कह नहीं सकते, ये भी एक हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम होंगी या बढ़ेंगी, कुछ कह नहीं सकते। न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, हो सकता है जो हमारे पर्सन है वो इग्नोर ही कर दें, अगर हमारे साथ जुड़ के काम ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस कैसे हैं, हमारी इकोनॉमी में अगर कोई एफडीआई लेके आ रहे हैं, उसका हमें बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या पता गवर्नमेंट चल रेट हमारे ऊपर टैक्स के बर्डन बढ़ा दे, डबल टैक्स ना पे करना पड़े कि बाहर की कंपनी भी आपके साथ काम कर रही है तो आपको डबल टैक्स पे करना, तो कुछ कंडीशंस ऐसे भी आ सकती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या पॉलिसी बनाएगी, कोई लाइसेंस सिस्टम में इंक्रीज ना करते, कोई टैक्स ना बढ़ाते, पॉलिटिकल इशू भी यही है, नई गवर्नमेंट आती है तो नई गवर्नमेंट चेंज कर देती है रूल्स, तो वो प्रॉब्लम्स ऑलवेज ही किसी भी इकोनॉमी रहती है, क्योंकि जब भी कोई कंपनीज आती हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, उन सब लोगों का एक ही रीजन, उन लोगों की एक ही चीज होती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें बिजनेस करने की जो फैसिलिटीज हैं अगर वो मिल जाए तो हम इजिली बेस पे बिजनेस करते रहेंगे, अगर हमारी फैसिलिटीज ही दूर हो जाएंगी तो हम लीव कर देंगे, बंद करके चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती हैं। What is the FDI? इन्होंने द्वारा लिखा कि एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हेन फर्म इन्वेस्ट डायरेक्टली इन न्यू फैसिलिटीज टू प्रोड्यूस और मेक ए मार्केट इन फॉरेन कंट्री। जब कोई भी कंपनी फॉरेन कंट्री में भी अपना एक दिखाना चाहती है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करवा सकती है। अपना बिजनेस यहाँ पर भी चल रहा है, तो बाहर के कंट्री में भी आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम भी चल सकता है। एफडीआई गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जब भी एफडीआई होगी, ये भी ध्यान रखना, विद इन कंट्री कभी नहीं होती। आप बोलोगे इंडिया वाले पर्सन से इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट करा ली, एफडीआई बोलोगे, वो नहीं हो सकती, हमेशा आउट ऑफ कंट्री ही होगा। एफडीआई दो तरीके से हो सकती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन फील्ड के लिए। ग्रीन फील्ड क्या होता है? जब पूरा नया का नया ऑपरेशन फॉरेन कंट्री वाले स्टार्ट करते हैं, मान लो कोई किसी एक कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो नहीं होता, नया का नया ऑपरेशन में नया काम स्टार्ट करके बिजनेस हुआ, पूरा पूरा पैसा बाहर की कंट्री ने हमारी इंडियन इकोनॉमी लगाया, या हमने बाहर की कंट्री में पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है? जब कोई कंपनी या फिर गवर्नमेंट कुछ लिमिट के साथ अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाती है, या हम किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम ब्राउन फील्ड बोलते हैं। पता लग गया दो तरीके से, पूरी की पूरी नई कंपनी आएगी, जहाँ पे अभी हमने हिस्सा डाल के काम स्टार्ट किया, तो ब्राउन फील्ड में आ जाता है। हाउ डज द एफडीआई बेनिफिट द होस्ट कंपनी? एफडीआई बेनिफिट कहते हैं कौन कौन से होंगे? होस्ट कंपनी के। होस्ट कंपनी मींस जिसने बोला कि हम लोग एफडीआई करना चाहते हैं, तो बेनिफिट हमारे रिसोर्स ट्रांसफर होंगे। रिसोर्स ट्रांसफर क्या होंगे? भी हमारे पास जो भी पैसा है या लेबर है, उसको हम ट्रांसफर में ले सकते हैं, उसका बेनिफिट हमें ज्यादा होगा, क्योंकि उनको स्कोप मिल जाएगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, करियर पाथ आगे हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, हमारी एम्प्लॉयमेंट्स कहता इफेक्ट हो सकती है, हो सकता है जॉब बहुत ज्यादा निकल के आ जाए, नई कंपनी है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ सकता है, प्लस एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल, मोटिवेशन लेवल भी बढ़ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहे होते हैं, जिन लोगों की हमने पेमेंट जेन्युइनली लेने कम होते हैं, तो अगर एफडीआई की तो जो पेमेंट्स का स्टेबल ही चाहिए, जितना पैसा हम देना उतना लेना भी है लोगों से,
वो बराबर भी हो सकता है कई बार। उसके बाद इफेक्ट ऑन कंपटीशन, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और कंपटीशन लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल बढ़ जाए, हमारी जीडीपी बढ़ जाए, पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हेल्प इन ट्रांजिशन से प्राइवेटाइजेशन, हमारी कंपनी को जो प्राइवेट सेक्टर में आने में हेल्प मिलती है, जो प्राइवेट सेक्टर में आएंगे तो लोग निजी में से इतना जल्दी काम करने चल जाएंगे। ब्रिंग फॉरेन रिक्रूटर, फॉरेन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो पर्सन अपनी कंट्री में लेके आ सकते हो, उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स को आप कंट्री में यूज भी कर सकते हो। हम जो है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक के बेस पे नहीं रहते, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी चले जाते हैं। जब एफडीआई आएगी, हाउ डज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एफडीआई, एफडीआई को कहता है गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट कहता भी अगर मान लो हो सकता है इंश्योरेंस प्रोग्राम वगैरह दे दे, कोई मेजर स्टेप ले ले कि हम एफडीआई करवाएंगे इकोनॉमी में। कई बार गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि आप पूरी की पूरी कंपनी की तरह काम नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट करके काम करना होगा, मीन्स आप प्राइवेट सेक्टर में एक पार्टनर बेस पे काम करना होगा। तो वो गवर्नमेंट से ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का तो किसी प्रकार के कई बार इंसेंटिव भी दे सकती है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑलवेज खुद ही इंश्योरेंस करती है। कई बार गवर्नमेंट एफडीआई को लेके आने के लिए उनको इंसेंटिव्स, कोई प्रमोशन बेस पे, कोई जो भी परक्विस्ट या फिर कंपनी वो मुआवजे दे के भी एफडीआई करवा सकती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कहता भी ओनरशिप में भी कुछ सेटअप कर सकती है, जैसे मैंने पहले बात की पूरी कंपनी बाहर लिया जाए या फिर पार्टनरशिप में काम कर लें, उसमें भी तक 51% इंडियन का हो, 49% जो अदर कंपनी का हो, ये काम भी गवर्नमेंट करवा सकती है। एफडीआई आने से कहता भी हाउ डू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस एफडीआई, इंटरनेशनल कैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्फ्लुएंस कैसे होती है एफडीआई से। उनको एक तो ये बेनिफिट होता है कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड जो है इंक्रीज हो जाता है, और जो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मान लो कुछ कई बार एफडीए रीजन से भी होते हैं, मान लो इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम किसी कंट्री में भेज नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि हमें इस इंडियन कंट्री के साथ जुड़ना है, तो इंटरनेशनल बेस पे क्या होगा कि जब जुड़ जाएगी तो वो कंट्री बोलेगी कि हमारी कंट्री में भी व्यापार होना चाहिए, सिंपल बेस पे आपके प्रोडक्ट वहां पर भी होना चाहिए, हमारे थ्रू जाना चाहिए, इस बेस पे एफडीआई भी हो जाती है। उसके बाद एफडीआई पॉलिसीज एंड लिमिट्स इन इंडिया, इंडिया में कहता लिमिट्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे गवर्नमेंट ने ये बोला कि वेरियस सेक्टर विच रेंज 20 to 100%। इन्होंने ये भी बोला कि कोई बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, 20% से लेकर 100% तक रूल बनाया हुआ है। ये नहीं है कि आप 10% किसी से एफडी कराओगे, कम से कम 20% करना होगा, मैक्सिमम 100% तक आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। उसके बाद लिखा कि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया हुआ, रुकावट डाली हुई, इसमें तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं होगा, हम अपने तरीके से ही काम करेंगे जो काम चल रहा है। उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट एफडीआई में जो लिमिट्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है, ऐसा नहीं कि फिक्स एक ही टाइम पे चलती रहेगी, जो आज कर दिया सेटअप उसी में चलता रहेगा। जैसे कोई नई गवर्नमेंट आएगी कोई नई चेंजेस में करके चली जाती है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? सबसे पहले रेल ट्रांसपोर्ट, जितना भी रेल का काम चल रहा है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई बाहर की कंपनियां हमारे साथ मिलकर हमारे इंडियन रेलवे को यूज नहीं कर सकते। इंडियन रेलवे में प्राइवेट सेक्टर हमारे इंडिया का ही कोई ऐड हो सकता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। आर्म्स एंड एनिमेशन, जितने प्रकार की बंदूक वगैरह बनती हैं या फिर औजार वगैरह बनते हैं जो यूज में होते हैं, इसमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, हमारे पास जो एटॉमिक पे जो एनर्जी वाले काम चल रहे हैं, कोई पावर प्लांट्स हमारे चल रहे हैं जैसे गैस, पेट्रोल, गैस वगैरह सिस्टम्स हैं, इसमें भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। कोल एंड इग्निट, हमारी जो कोल की खदान और खादान वगैरह हैं, इनमें भी किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। माइनिंग, मेटल लाइक आयरन, क्रोम, गिब्सन, डायमंड्स, अगर इस तरह का हमारी कंपनी में कोई काम है तो उसमें भी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट बोल देगी ये सारा कुछ जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ही रहेगा। फैक्टर अफेक्ट एफडीआई इन इंडिया, इंडिया में कहता है फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं? फेवरेबल फैक्टर भी हैं, इनफेवरेबल भी हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह फायदा भी है, कुछ नुकसान भी ये दिखा रहे हैं। इंडिया में फेवरेबल क्या है कि हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बन जाता है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर का भेदभाव होना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर एफडीआई मान लो इंडिया में आ रही है, यहाँ पे फेवरेबल है कि इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, भेदभाव भी आ जाएगा कि मैं इधर से ऊपर हूँ, मैं इधर से नीचे हूँ, ये काम भी एक बार चल जाते हैं। उसके बाद फेवरेबल में लिखा कि रिच सोर्स बेस, हमारे पास रिच सोर्स बेस हो जाएंगे, हमारे पास सोच अच्छी हो जाएगी, लेबर्स अच्छी हो जाएंगी, नॉलेज अच्छी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी। अनफेवरेबल में क्या लिखा कि हाई टैक्स रेट, अगर इंडिया में आएगा तो टैक्स रेट ज्यादा होते हैं, वही टैक्स तो पे करना पड़ेगा जब फॉरेन कंपनी यहाँ पे इंडिया में आएगी तो। उसके बाद फेवरेबल क्या होगा? चीप लेबर, चीप लेबर का मतलब लेबर कम होगी, बेस्ट होगी, टेक्नोलॉजी वाली होगी, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अनफेवरेबल क्या होगा? पुअर गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस का मतलब बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत पुअर हो जाएंगे,
जब कोई बाहर के पर्सन आएंगे तो हमें अपने स्किल से काम करना बोलेंगे, या तो हमें चांस दो, चांस दे दो तो हमारे ऊपर जो आपके रूल्स जो सही हैं वो लगनी चाहिए, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड, एफडीआई अगर आएगी तो जो रुकावटें आती हैं व्यापार करना है, बाहर की कंट्री में व्यापार करना है, तो बहुत सारी रुकावटें कई बार आती हैं, वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अनफेवरेबल क्या होगा कि हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन लेवल जो है बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, करप्शन, हाई डिग्री ऑफ करप्शन लिखा है मैंने, कंपटीशन बोल दिया, करप्शन है उसमें, करप्शन भी बढ़ जाएगा। जब फॉरेन डायरेक्ट में आप कंपनी में कर रहे हो, किसी कंपनी में बाहर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो करप्शन कैसे बढ़ेगा कि लोग बीच में से पैसे खाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एजेंट बेस पे काम करोगे, हो सकता है उन्होंने अपने कमीशन खाने हैं, हो सकता है आगे वाली गवर्नमेंट भी बोलेंगे हमें भी इतना कुछ मिलना चाहिए, यहाँ की गवर्नमेंट हमें कुछ मिलना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स कई बार क्रिएट होती हैं। अबंडेंट टेक्निकल सप्लाई ऑफ मैन पावर, हमारे पास एक बेनिफिट ये भी होगा कि हमारे पास टेक्निकल मैन पावर की सप्लाई भी प्रॉपर हो जाएगी, जिन लोगों की हमें जरूरत है हमारे पास आ जाएंगे, जो हमारे जो पर्सन की उनको जरूरत है तो हम लोगों को भेजने पड़ेंगे, ये हमारे पास फेवरेबल एक पॉइंट भी आता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एफडीए बैकग्राउंड का डाटा लिखा है, इसके बाद हम डाटा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा डाटा उसमें लिखा ही है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने फिर हमारे पास आता है एफपीआई। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब इन्वेस्टिंग कंपनीज आर नॉट लोकेटेड विद इन टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इन्वेस्टिंग। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है जब कोई कंपनी अपनी टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, किसी और टेरिटरी में इन्वेस्टमेंट करती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है, बाहर की कंपनी इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इधर उधर इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एफपीआई भी सेम ही उसी की तरह ही होता है कि हम लोग अपनी टेरिटरी जिस एरिया में हम लोग हैं उसको हम बोलते हैं कि हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, किसी और एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं और पे कोई बिजनेस चलाते हैं, उसको हम एफपीआई, सेम एफडीआई की तरह एक लैंग्वेज है, वैसे इन्होंने नाम चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। इसके एडवांटेज भी वही है कि इक्विटी कैपिटल फ्लो होगा, लेबर टर्नओवर का रिड्यूस होगा, टेक्निकल लेबर हमें मिलेगी, प्रोडक्शन पर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो पैसे की कमी है वो दूर होगी। डिसएडवांटेज में वही अनफेवरेबल पॉइंट्स, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि मान लो जब बाहर की कंपनी आएंगी तो कीमतें बढ़ा भी सकती हैं, इन्फ्लेशन भी हो सकती हैं, हो सकता है कि करप्शन इंक्रीज हो जाए, हो सकता है इसके अलावा काफी जो प्रॉब्लम्स हमने इसमें अनफेवरेबल पॉइंट्स में पढ़े थे वो सारे पॉइंट्स इसमें डील हो सकते हैं फॉर एफडीए और एफपीए वाले, जैसे हमने लिखा हाई टैक्स रेट, क्योंकि जब कोई टेरिटरी आएगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेंगे। उसके बाद पुअर गवर्नेंस भी हो सकती है, पॉइंट्स वही है, सिर्फ घुमा के इन्होंने आगे आपके पास वही आपके पास लिख देंगे। एफडीआई और एफपीआई में इन्होंने लिखा हुआ भी क्या क्या सकती है, एफडीआई में एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई में क्या होती है, पैसिव इन्वेस्टमेंट। एक्टिव का समस्या ना एक्टिव क्या होती है, जो अभी आज के कारण में हम लोग करते चले जा रहे हैं, पैसे होते हैं जो एक बार करके छोड़ दी है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट पड़ी है, उसके ऊपर ही बिजनेस काम चल रहे हैं। एफडी में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई में क्या होती है इनडायरेक्ट होती है, बंदा खुद सामने आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, किसी और बंदे के नाम से इन्वेस्टमेंट जैसे बोल सकते हैं उस तरह से भी हो जाता है। एफडीआई में होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, लेकिन एफपीआई में शॉर्ट टर्म होती है, पैसे को जिस बंदे को जरूरत है ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है, टाइम के बाद उनको पैसा वापस भी करवाते हैं, लेकिन एफडीआई में क्या उन टाइम आपके पास पैसा जुड़ा रहेगा, कंपनी आपके साथ वो काम करती चली जाएगी। फिर उसके बाद लिखा कि एफडीआई में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी उनका ये नहीं होता कि सिर्फ एसेट्स में ही पैसा लगाना है, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में भी पैसा लगाते हैं, गुडविल बनाने के लिए या फिर कंपनी नेम बनाने के लिए, उसमें भी पैसा लगाते हैं। लेकिन एफपीआई में क्या होगा, हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे ही पैसा लगाएगा, जो पैसे रिलेटेड जो काम है कंपनी में उसके लिए पैसा लगेगा, और पैसा टाइम पे वापस भी करना होता है। इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, उसमें सिर्फ ओनरशिप होती है। एफडीआई में क्या होगा, मैनेजर्स भी होंगे, वो भी काम लेके चलेंगे, वो करना होता है। लेकिन एफपीआई में क्या होगा, एक ओनर ही काम करने वाले होते हैं, उन्होंने पैसा लगाया होता है और उन्होंने टाइम पे अपना पैसे वापस भी देने होते हैं। एफडीआई जो स्टेबल है, जो एफपीआई है वो वोलेटाइल है, टाइम पे वो चेंज भी होती चली जाएगी। एफडीआई के एक बार पैसा लगा दिया तो जितना पैसा लगा वो बिजनेस चलते चल जाएंगे, गवर्नमेंट कल को चेंजेस भी कर रही है, उनको दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उतने में काम चलता रहता है। लेकिन एफपीआई में क्या होगा, चेंजेस आएंगे तो कभी भी चेंज हो भी जाएगी। एंट्री एंड एग्जिट, डायरेक्ट एग्जिट, इसमें क्या भी एफडीआई में लिखा भी किसी प्रकार की एंट्री और एग्जिट इसमें रुकावटें हैं, कोई कंपनी आई है तो किस बेस पे आएगी, भी आएंगे तो किस बेस पे। लेकिन एफपीआई में कहता है एंट्री एग्जिट वेरी इजी है, कोई भी कंपनी आ सकती है और कोई भी कंपनी जा सकती है। आप लोग इन्वेस्टमेंट करना, जैसे हम एग्जांपल सिंपल सी बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो है फॉरेन कंट्री में जो बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, वो पैसे जमा करवा लेते हैं, वापिस लेन तो करवा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है उसमें, ऐसे डायरेक्ट बेस पे नहीं होता, वो सिंपल है, अभी आप लोग अकाउंट खुलवाओ, पैसे जमा करवा दो, पैसे वापिस लेन तो ले भी सकते हो।
तो सिंपल इसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये था आपका टॉपिक जो हुआ आपका खत्म इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से।